यूपीएससी पद्धति की मेरी एक दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो आपने यूपीएससी नाम पढ़े थे वो बिना क्रियात्मक समूह वाले थे। इसमें हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ये मैंने एक टेबल बनाई है जो कि क्रियात्मक समूह को लिखने का वरीयता का क्रम है। यानी कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं तो ये उनका वरीयता का क्रम है कि वरीयता हम सबसे पहले COOH को देंगे, उसके बाद COR को, उसके बाद ये क्रम है एक तरीके से। अगर किसी भी श्रृंखला में COOH और OH एक साथ आ जाता है तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से COOH पहले पड़ता है। ये मैंने कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम लिखे हैं, उनके प्रतीक लिखे हैं। ये उनके पूर्व लगन है और अनुलगन। अब हम जानेंगे कहाँ पूर्व लगन का इस्तेमाल करना होता है और कहाँ अनुलगन का। आइए कुछ उदाहरण देके हम समझते हैं इसको। इससे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था, अगर कार्बन का एक परमाणु होता है तो उसको कहते हैं मैथ। कार्बन के अगर 2 अणु होते हैं तो उसको कहते हैं एथ। कार्बन के 3 अणुओं को हम बोलते हैं प्रो। कार्बन के 4 अणुओं को हम कहते हैं ब्यूट। कार्बन के अगर 5 हो तो उसे कहते हैं पेंट। कार्बन के 6 को हम कहते हैं हेक्स। कार्बन के अगर 7 अणु होते हैं तो उसे कहते हैं हेप्ट। 8 को हम कहते हैं ओक्ट। 9 को हम कहते हैं नॉन और 10 के लिखते हैं हम डैप। तो हम सबसे पहले कार्बन का अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। अब अगर हम इस वाले कार्बन की श्रृंखला को देखें तो अगर हम इधर से अंकन करें 1 2 3 4 तो चौथे कार्बन पे OH क्रियात्मक समूह आता है। इधर से 1 2 3 4 5वें नंबर पे आता है। और अगर मैं नीचे से ही अंकन करूं 1 2 तो देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह पहले ही कार्बन पे आ गया। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता हो, चाहे अब श्रृंखला छोटी ही क्यों ना रह जाए। अब वरीयता तो इधर से ही देंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा। 1 2 अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर को चले या इधर को चले। तो अगर मैं इधर को चलूं 3 4 तो 4 पे ही अंकन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उधर को चले 3 4 5 तो लंबी श्रृंखला इधर को बनेगी। तो हम इधर से ही चलेंगे 3 4 5। बाकी जो भी बचता है वो एल्किल समूह हो जाता है। जिन कार्बनों पे न अंकन नहीं होता या नंबरिंग नहीं करते तो वह एल्किल समूह बदल जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एल्किल समूह कैसे होते हैं। एल्केन में से अगर मैं एक H कम कर दूं तो वो एल्किल समूह बन जाता है। एल्किल समूह जैसे एल्केन का सूत्र में मैथेन होती है, मैथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे, मैथेन का सूत्र होता है CH4, तो ये क्या बनेगा CH3। तो इसका नाम हो गया मैथिल। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो जो भी हमें एल्किल समूह प्राप्त होगा C2H5, इसे कहेंगे एथिल। इसी तरीके से प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल ऐसे इलील करके नाम आ जाएंगे। अब देखिए क्या है C2H5, यानी कि ये है C2H5, इसको हम कहते हैं एथिल। तो इसका नाम लिखें पहले। जब भी यूपीएससी नाम लिखना होता है सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। तो इसका नाम जो बनेगा, ये एथिल समूह कौन सा नंबर पे आया, कौन सा कार्बन पे, दूसरे पे, तो इसका नाम हुआ 2 एथिल। ये हाइफन पे लगाना है संख्या के बाद 2 एथिल। अब ये देखना है और तो नहीं कोई एल्किल ग्रुप आया नहीं। तो इसके बाद हम श्रृंखला लिखते हैं। कितने कार्बन आए 5। 5 को हम कहते हैं पेंट। पेंट और OH को देखिए, OH जो आया है OH का क्या लिखते हैं आल, इसका अनुलग्न लिखते हैं। तो आल कौन सा नंबर पे 1 आल, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं पेंट 1 आल, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 एथिल, सीधा श्रृंखला में जोड़ के भी लिख सकते हैं पेंटेनॉल 1।
तो दोनों या तो आल को सीधा श्रृंखला में जोड़ के लिख सकते हैं या श्रृंखला से अलग लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। अब 1 2 यहाँ दूसरे नंबर पे OH क्रियात्मक समूह आया है और इधर यो COOH ये कार्बन है ना, तो पहले नंबर पे है, तो हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे और वरीयता का क्रम भी यही बैठता है 1 2 3 4। तो तीसरे कार्बन पे OH और पहले नंबर पे COOH आता है। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो जो नीचे होता है, जो OH देखिए COOH से नीचे है, तो इसका तो लिखा जाएगा पूर्व लग्न यानी कि हाइड्रॉक्सी, और जो वरीयता क्रम में ऊपर होता है उसका लिखा जाता है अनुलग्न, इसका आएगा ओइक अम्ल। तो हम इसका IUPAC नाम जो लिखेंगे, सबसे पहला तरीका वही है, हमें किसका नाम लिखना होता है, एल्किल समूह का। इसमें देखिए एक एल्किल समूह आया है जिस कार्बन पे नंबर नहीं पड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं। इसका नाम क्या है, मैथिल। ये कौन सा नंबर पे है, दूसरे पे, 2 मैथिल। इसके बाद OH कौन सा नंबर पे है, 3 पे, 3 हाइड्रॉक्सी। और पहले नंबर फिर लिखते हैं श्रृंखला। श्रृंखला कितनी है, 4 को हम कहते हैं ब्यूटेन, इसको लिख देंगे N क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। और 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इसमें हमने देखा OH और COOH एक साथ थे, तो OH का तो क्या लिखा गया है, हाइड्रॉक्सी। जो नीचे होता है उसका लिखा जाता है पूर्व लग्न, और जो वरीयता क्रम में ऊपर होता है उसका ओइक अम्ल। ये कब करना होता है, जब 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाए, तो उसके लिए जो वरीयता क्रम में ऊपर है उसका अनुलग्न लिखना है, जो कि सबसे एंड में श्रृंखला के साथ लिखा जाएगा। और जो पूर्व लग्न है उसके नीचे, उसको जो नीचे है वरीयता क्रम में, उसका पूर्व लग्न लिखना होता है। या हम इसे श्रृंखला के साथ भी सीधे जोड़ के लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल 1। ठीक है ना। अब देखिए इधर से वरीयता क्रम में OH आता है पहले 1 2 3, तो सब इसमें कोई एल्किल समूह नहीं आया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, 3 को हम लिखते हैं प्रोप। और डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, 3 और 2 के बीच में आया तो कम कार्बन वाले के साथ लिखते हैं प्रोप 2 इन, क्योंकि इसको कहते हैं इन। डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, इन। और OH को कितने पे है, 1 ऑल। ये हो गया आपका इस तरीके से। अगर 2 एल्किल समूह एक ही वरीयता क्रम पे आए कार्बन के, इधर से भी पहले पे है और इधर से भी पहले पे है, तो अब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिक क्रम से, ABCD के अल्फाबेटिक क्रम से करेंगे। यानी कि Cl को तो हम कहते हैं क्लोरो और Br को हम कहते हैं ब्रोमो। तो ABCD में B पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। हमेशा नंबरिंग कार्बन की संख्याओं पे ही करते हैं, कार्बन के ऊपर। तो अब इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक क्रम में, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 पे है क्लोरो, 4 क्लोरो, और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। इस तरीके से हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का भी IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं इस वरीयता क्रम के आधार पर। तो आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा।